अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 को रीड करेंगे, उसको समझेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5 है आपकी ईवीएस की बुक में, चैप्टर नंबर 1, फैमिलीज चेंज इन साइज। यानी फैमिलीज के साइज में चेंज आना, बदलाव आना। फैमिली किसे कहते हैं? परिवार को। और परिवार में चेंज किस तरीके से आता है? अच्छा, तो बेटा पहले आप ये सोचिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, यानी आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं। तो फैमिली में कौन कौन होता है? मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, बहन भाई होते हैं, हो सकता है दादा दादी भी हों, चाचा भी हों, चाचू, और फुप्पो भी हों, यानी बुआ। अच्छा, तो सोचिए, अगर आपके चाचा की शादी हो जाए तो क्या होगा? जब चाचा की शादी होगी तो क्या होगा? चाची आ जाएंगी, तो फैमिली का साइज़ चेंज हो जाएगा ना, एक और फैमिली मेंबर बढ़ जाएगा। या आप ये सोचिए, अगर आपके घर में बुआ हैं, फूफो हैं, कि अगर उनकी शादी हो जाए तो क्या होगा? उनकी शादी हो जाएगी तो वो कहाँ चली जाएंगी? वो अपनी ससुराल चली जाएंगी, तो तब भी आपकी फैमिली में चेंज आएगा। आपकी फैमिली से एक मेंबर कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी फूफो न्यू फैमिली में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, फैमिलीज चेंज इन साइज, इसमें यही है कि फैमिली का साइज़ किस तरीके से चेंज होता है, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। उम्मीद है आप सभी ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। ईवीएस की पेज नंबर 5 है। लेट्स स्टार्ट। वन डे आरुष was looking at the old photographs of the family. आरुष एक बच्चा है, बिल्कुल आप ही की तरह। एक दिन उसने क्या किया? उसने पुरानी फैमिली की फोटोग्राफ देखी, यानी फ़ोटो देखी अपनी फैमिली की पुरानी। कितने साल पुरानी है फ़ोटो? ये नहीं है, यानी फ़ोटो 5 साल पुरानी भी हो सकती है, 10 साल पुरानी भी हो सकती है, 15 साल पुरानी भी हो सकती है। ही सा अ फोटोग्राफ वेयर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, फादर एंड आंट वर लुकिंग मच यंगर। तो आरुष ने देखा फोटोग्राफ में कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी उसके दादा दादी, फादर यानी उसके पापा, किसके पापा? आरुष के पापा, एंड आंट, आंट यहाँ पर यूज़ किया गया है फुप्पो के लिए, यानी आरुष के दादा दादी, आरुष के पापा और आरुष की फुप्पो वर लुकिंग मच यंगर, यानी वो बहुत ही यंग लग रहे थे उस फोटोग्राफ में। कैसे लग रहे थे? बहुत ही छोटे लग रहे थे। He knew that he was not born at the time when that picture was taken. वो जानता था। कौन जानता था? आरुष ये बात जानता था कि जब तक वो पैदा नहीं हुआ था, जिस टाइम पर वो फोटोग्राफ खींची गई थी, यानी कि जिस टाइम पर फोटो लिया गया था, उस टाइम पर आरुष पैदा नहीं हुआ था। ये बात आरुष जानता था। Hence, he was not in the picture. और इसीलिए वो उस पिक्चर में नहीं था। But he could not understand why his mother was not there. अब उसको अपना तो पता था आरुष को कि वो उस फोटोग्राफ में क्यों नहीं है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई कि उसकी मम्मी उस फोटोग्राफ में क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी उसकी मम्मी उस फोटोग्राफ में क्यों नहीं है। He asked her why she was not in the picture that was taken 10 years back. He asked, उसने पूछा। किसने पूछा? आरुष ने। Her why she was not in the picture. किससे पूछा? अपनी मम्मी से पूछा कि वो उस पिक्चर में क्यों नहीं है। जो पिक्चर, जो फोटोग्राफ, जो पिक्चर वो 10 साल पुरानी देख रहा है, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि वो उस फोटोग्राफ में क्यों नहीं है, उस पिक्चर में क्यों नहीं है। His mother explained that before marriage. उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया, बताया कि वो फोटोग्राफ शादी से पहले की है, यानी उनकी शादी से पहले की है, उसकी मम्मी की शादी से पहले की फ़ोटोग्राफ है। शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर इन हिज नानाज हाउस।
और आरुष की मम्मी ने बताया जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, यानी आरुष की मम्मी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी-पापा के साथ और अपने भाई के साथ उनके नाना के घर पर रहती थीं। किसके नाना के घर पर? आरुष के नाना के घर पर। यानी आरुष की मम्मी अपने मम्मी-पापा के घर पर रहती थी और जो उसकी मम्मी के मम्मी-पापा हैं वो आरुष के क्या लगे? वो आरुष के नाना-नानी लगे, है ना? तो उसकी मम्मी बता रही हैं कि तब वो, यानी शादी से पहले वो उनके नाना के घर में रहती थी अपने भाई के साथ। हर फैमिली वाज अ न्यूक्लियर फैमिली, और जो उनकी फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं छोटे परिवार को जिसमें मम्मी पापा होते हैं और भाई बहन होते हैं, यानी जिसमें दादा दादी नहीं होते उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, यानी जिसमें जो छोटा परिवार होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। आफ्टर मैरिंग हिज फादर शी केम टू लिव इन देयर हाउस। और आरुष की मम्मी ने बताया कि जब उनकी शादी हो गई तो उनकी शादी के बाद हिज फादर शी केम टू लिव इन देयर हाउस, यानी वो आरुष के पापा के साथ उनके घर में आकर रहने लगी। नाउ अब ही अंडरस्टूड वाई हिज आंट डज नॉट लिव विद दैम, यानी अब आरुष समझा कि उनकी आंट जो है, यानी उसकी फुप्पो जो है, वो उनके साथ क्यों नहीं रहती। शी वॉज मूव्ड आउट ऑफ द हाउस टू लिव विद हर हस्बैंड आफ्टर मैरिज, यानी वो भी अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ चली गई, उनके घर पर रहने लगी। और आरुष के घर से तो चली गई ना, तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आरुष की मम्मी की फैमिली भी चेंज हो गई और जो आरुष की फूफो थी उनकी भी फैमिली चेंज हो गई। उम्मीद है जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको चैप्टर नंबर 1 को रीड करना है कम से कम 2 या 3 बार। ये जो पैराग्राफ जितना मैंने पढ़ाया है इतना तो आपको रीड करना ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।